everyone. Today we will discuss poem The Colonel by Caroline Ferrucci. जो कैरोलिन थी वो एक अमेरिकन पोएट थी, प्रोफेसर थी, ट्रांसलेटर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ थी। और ये पोम जो है 1981 में पब्लिश हुई, जो कि उसकी बुक थी द कंट्री बिटवीन अस। जो कैरोलिन की मोस्टली पोम्स हैं वो रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड करती हैं, जैसा कि ये द कर्नल पोम जो कि सिविल वॉर सल्वाडोर को डिपिक्ट कर रही है। और अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो शी स्पेंड टाइम इन सल्वाडोर इन 1978। उस टाइम जो यूएस बैक्ड मिलिट्री थी उसके दरमियान में और जो गवर्नमेंट नेशनल लिबरेशन फ्रंट थे उनके दरमियान में एक कॉन्फिल्ट्रेशन की सी सिचुएशन थी। और मेन मैसेज जो था स्पीकर का वो ये था कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड द अदर यूरोपियन कंट्रीज हैज़ टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स जो थे वो नहीं मिल रहे थे। सो ही जस्ट वांट टू highlight the condition under the dictatorship and also the neutral attitude of the developing countries like America. प्रोज पोम थी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक और द लार्ज पैराग्राफ, जिसमें आप एक पूरा का पूरा नरेशन स्टाइल के अंदर आपको पूरी की पूरी पोम नज़र आएगी, उसकी डिफरेंट इनसाइड इमेजरी, एटीट्यूड, बिहेवियर और इसी तरह एंजॉयमेंट स्टाइल जो है स्पीकर ने अडॉप्ट किया ताकि आइडिया एक लाइन से दूसरी लाइन में रन करता है। इसी तरीके से अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं तो नरेटिव टेक्निक का इस्तेमाल जो हमने इस पोम के अंदर देखा है वो फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक की गई है। अलूजन वो होता है जो किसी भी इंसिडेंट या रेफरेंस आप ले रहे होते हैं। इस पोम में सल्वाडोर की जो सिविल वॉर है उसको लिया गया है, जो कि 1978 के जो मुख्तलिफ वाक़यात है उसको डिपिक्ट करती है। टोन जो है बड़ी ऑब्जर्वेशनल इस लिहाज से कि उसने अपना ओपिनियन नहीं दिया, उसने दो व्यूज़ अपने जो रीडर्स हैं उनके सामने रखे हैं। एक वो जो अंडर द डिक्टेटरशिप और दूसरा व्यू वो है जिसमें उसने जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका उनका एटीट्यूड जो कि उन्होंने न्यूट्रल अडॉप्ट किया है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के अगेंस्ट, उसको डिपिक्ट किया है। और एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हाईलाइट करने की कोशिश किया है। थीम्स जो है वॉर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरिंग है। इसी तरीके से सिमली का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि वो इस पोम के अंदर इस्तेमाल करता है ही स्पिल्ड मैनी ह्यूमन एयर्स ऑन द टेबल दे वर लाइक द ड्राइड पीच हाउस। कंपैरिजन दिया है दो चीज़ों का, एक तो नेचर का और दूसरा जो है उस डिक्टेटर जो उस कर्नल है उसका एटीट्यूड कि किस तरह उसने ह्यूमन एयर्स को कट ऑफ करके उनको सैक के अंदर जो है रखा हुआ है। उसका आप कह सकते हैं वायलेंस को रिप्रेजेंट करती हैं चीज़ें। इसी तरह अगर इसकी कैप्सूल समरी को देखें तो स्पीकर वॉज इन्वाइटेड इन द डिनर पार्टी एट द कर्नल हाउस। अब वो अंदर की इनसाइड जो इमेजरी है वो उसको डिपिक्ट करता है कि उसका लाइफस्टाइल जो कर्नल का था वो अमेरिकन स्टाइल था, अपने आप को सिविलाइज्ड रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर स्पीकर का जो हाउस का पूरा नक्शा खींचा गया है, जिसमें अमेरिकन हाउस की तरह वो डिपिक्ट करता है। डेली न्यूज़पेपर हैं, पेट डॉग्स हैं, टीवी प्लेइंग कोप्स हैं, शोज़ इन इंग्लिश। और इसी तरह जब वो स्पीकर उस डिनर पार्टी में इनवाइटेड होता है तो उसके अंदर उसे कॉफ़ी के साथ सर्व किया जाता है जैसे कि गेस्ट को किया जाता है, बड़े ही वेल मैनर्ड वे से। वो कहती है सारी चीज़ें नॉर्मल ही हैं। हर डॉटर टेंडेड टू हर नेल्स, और उसका जो बेटा है वो कि नाइट जो है स्पेंड करने के लिए आउटसाइड गया हुआ है। कहता है कि जब वो कहती है कि जब मैं इस डिनर पार्टी में मौजूद थी तो मुझे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, बट लेकिन द कर्नल केम बैक और फिर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और उसने वो जो अचानक ही पैरट जो होता है उसका पेट जो होता है वो हेलो कहता है तो उसके जवाब में वो उसको भी चीखता है और चिंगाड़ता है। एक तरह से एटीट्यूड दिखाया गया है कि ह्यूमन बींग्स का अपने घर के अपनी फैमिली के साथ क्या एटीट्यूड है कर्नल का। यूजुअली वो किस तरीके से अपनी वायलेशन करता है ह्यूमन राइट्स की भी नॉर्मली, और इसी तरह फैमिली के साथ भी उसका एटीट्यूड बड़ा ही आप कह सकते हैं अथॉरिटेटिव है। इसी तरह वो कहता है कीपिंग अ पिस्टल नेक्स्ट टू हिम ऑन अ कुशन, ब्रोकन बोटल्स इन द वॉल्स। ये सारी की सारी इमेजरी रिप्रेजेंट कर रही है उसकी वायलेंस को, ठीक है। और पिस्टल का इस्तेमाल, इसी तरह जो टूटी हुई बोटल्स हैं जो कि उस बंदे की ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें नॉर्मल हैं, वो सिर्फ नॉर्मल कंसिडर करता है। अब यहाँ पे उस की पर्सनैलिटी जो कर्नल है इस पोम का जो मेन करेक्टर है उसको डिपिक्ट किया कि टू फेस हैं इस बंदे के। ही पोर्ट्रेज द पीपल हु आर इन पावर, ठीक है,
ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो सल्वाडोर के अंदर पावर रखते हैं और फिर उस पावर को इस्तेमाल करते हैं किस तरीके से, मैनिपुलेशन ऑफ अदर पीपल। और वो कहता है द कर्नल इज सपोज टू बी अ केयरिंग एंड लीडिंग पर्सन फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज पीपल, बट ही यूजेज द फियर एंड वायलेंस टू कंट्रोल देम। कि ये जो टूटी हुई बोतलें हैं, इसी तरह क्वेश्चन के पास पड़ी हुई पिस्टल है, उसके वायलेंस को रिप्रेजेंट, उसको एक तरह से खौफ हिरास की जो उसने पूरी फ़ज़ा कायम की उसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरह पैरट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो हेलो कहता है, उस पर पीछ उस पर भी चीखता चलाता है। ये वो टाइम पीरियड है जब सल्वाडोर में जो सिविल वॉर है ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड नहीं की गई। मतलब ये कि अब डिक्लेयर नहीं किया उस टाइम तक, 1979 तक। और उसमें ये कंडीशन ये थी कि कंट्री के अंदर देयर वाज अनरेस्ट इन द कंट्री एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाज कॉमन। और इसी तरह वो कहता है, कंपैरिजन करता है कि किस तरीके से लोग जो कर्नल जैसे लोग होते हैं, जब अपनी फैमिली को भी अपनी पावर को इस्तेमाल करते, मैनिपुलेट करते हैं, और जो आम ह्यूमन जो बीइंग है अपने कंट्री के अंडर द डिक्टेटरशिप, ये सारी चीज़ें उनके लिए कॉमन होती हैं। वो उस चीज़ को नॉर्मल देते हैं, नॉर्मल लेते हैं, और हम लोगों के लिए चीज़ एक वॉयलेंस का एलिमेंट है। वो कहती है सम ऑफ द एयर्स ऑन द फ्लोर कॉट दिस स्क्रैप ऑफ हिज वॉइस एंड सम ऑफ द एयर्स ऑन द फ्लोर वर प्रेस टू द ग्राउंड। ये मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। मेटाफर के दो तरह के लोगों को यहाँ पे डिपिक्ट करवाया। वो कहती है कि इट इज़ अ मेटाफर ऑफ प्रिविलेज्ड पीपल लाइक अमेरिकन, डेवलप्ड कंट्री जहाँ तरक्की कर चुके हैं, जहाँ डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले में सल्वाडोर जैसे लोग जहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान या डिक्टेटरशिप प्रिवेल करती है, लाइक जर्मनी, लाइक दैट। तो शी वाज सेइंग कि दे चूज नॉट टू हेयर एनीथिंग अबाउट द सफरिंग ऑफ द सेंट्रल अमेरिकन पीपल। वो कहती है दो दुनिया जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वो लोग हैं जो अंडर डिक्टेटरशिप है, एक वो लोग हैं जो कि डेमोक्रेसी को इंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी को इंजॉय कर रहे हैं, दे हैव नॉट एनी कंसर्न, ठीक है, कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट कंट्रीज लाइक सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, सल्वाडोर में जो कुछ हो रहा है वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। वो एक तरह से आप कह सकते हैं वायलेंस को और मज़ीद प्रमोट करें। एक तरह से खामोशी भी जो होती है वो भी आपकी यस ही होती है, ठीक है। वो आप उसको, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि अगर उस डिक्टेटरशिप से उनको कोई ख़तरा नहीं है तो दे हैव नॉट टू इंटरफेयर इन द कंट्री लाइक सल्वाडोर। सो वो कहता है कि द डिनर पार्टी रिप्रेजेंट अ होस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन सल्वाडोर डिक्टेटर्स एंड द अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविटीज़। कौन है अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविटीज़? जो कि स्पीकर है। शी वांट्स द चेंज, क्योंकि बहुत से एक्टिविटीज़ जो हैं जो सल्वाडोर के अंदर वर्किंग कर रहे हैं और जो कि वर्किंग कर रहे हैं लोगों की ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। सो कहते हैं समथिंग फॉर योर पोइट्री नो। वो क्या करता है, उन एयर्स को, जो ह्यूमन एयर्स होते हैं, उनको दिखाता है, शो करवाता है स्पीकर की तरफ, और कहता है कि ये तुम्हारे लिए अट्रैक्टिव। एक तरह से उसको हाय उनका मजाक भी उड़ाता है उनकी एफर्ट्स पे, और एक तरह से अपना जो पावर है उसको भी शो, अपना फियर क्रिएट करने की कोशिश करता है। सो सम इवन कंसिडर इट एज अ वन ऑफ द ब्लडीएस्ट पोलिटिकल कॉन्टेस्ट इन लेटिन अमेरिका। अब लेटिन अमेरिकन कंट्री जो जैसे कि सल्वाडोर है, उसमें कहा जाता है तकरीबन 80,000 पीपल वर डेड,